मौज किनारे खाए कड़ी पाँच। तो साहब 1,000 रुपये श्याम सिंह ने जग्गी को दिए और बोला, यार तुम मुझे पहले बता देते कि तुम एमएलए साहब के बंदे हो तो मैं तुम्हारी जगह किसी और को पकड़ लाता। सुनो, एक सीख देता हूँ मैं तुम्हें। बोला जग्गी, जो मुझे एमएलए साहब ने दी थी। क्या सीख है वो? उन्होंने कहा था कि अगर तैरना ना आता हो ना तो सागर की गहराई जांचे बगैर उसमें छलांग नहीं लगाया करते। सोचो कितनी गहरी बात बताई साहब जी ने मुझे। हाँ वाकई बड़ी गहरी बात कही है मेरे साहब ने, क्योंकि तुम तो ऐसी बात सोच भी नहीं सकते। बोला अमन, अब सोचो साहब जी। बोला जग्गी, अगर ये सिपाही मेरी धुनाई करने से पहले मेरे बारे में जान लेता तो। हाँ जी, बोला श्याम सिंह, फिर मुझे 1,000 रुपये का चूना ना लगता। चलो एक लिहाज से अच्छा ही हुआ, हमारे साहब को आप जैसा छोटा भाई मिल गया। 1,000 रुपये जेब में डाल जग्गी ने अमन की ओर देखा। बोला, हाँ मैं तो अपना बड़ा भाई पाकर धन्य हो गया और तुम्हारे डंडों की सारी मार भूल गया। फिर फ़ोन पर बात करने का अभिनय करते बोला, दिलजीत यार, इन लोगों ने तो मेरा दिल जीत लिया। इनका प्यार देखकर तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। जी करता है धाड़े मार मार करूं। क्या तुम्हारा मन भी भर आया? और इन लोगों से कहूँ कोई काम हो तो बताएं। कहकर जग्गी मुड़ा अमन की ओर और बोला, भाई कह रहे थे कोई काम हो तो बताना। अमन यह सुनकर बोला, अरे यार वो मेरी गर्लफ्रेंड है ना, एक टीचर है। अरे यह सुनकर चौंका विक्रम सिंह। बोला, मेरी बेटी भी टीचर है? तो आपकी बेटी भी टीचर है? पूछा जग्गी ने विक्रम सिंह से। हाँ जी, बड़े अदब से बोला विक्रम सिंह। और आपकी गर्लफ्रेंड भी टीचर है? मुड़ा जग्गी अमन की ओर। बोला, कहीं आपकी गर्लफ्रेंड इनकी बेटी तो नहीं? विक्रम सिंह की ओर इशारा करके उसने पूछा। अरे नहीं नहीं, अमन बोला, मेरी गर्लफ्रेंड तो पिछले महीने ही अमेरिका से आई है। पर आप तो कह रहे थे, थोड़े से संदेह भरे स्वर में पूछा विक्रम सिंह ने, कि आपकी गर्लफ्रेंड टीचर लगी हुई है। जग्गी बात संभालता हुआ बोला, लो जी अमेरिका से आई है, कोई चांद से तो नहीं आई कि टीचर नहीं लग सकती। क्यों थानेदार साहब? छोटे भाई क्या लाख टके की बात कही। इसी खुशी में लो मेरी तरफ से इनाम। कहकर पहले अमन ने जेब में से एक नोट निकाला जो 500 का था। उसे जेब में रख लिया, फिर जेब में हाथ डाला, 100 का निकला। अमन ने उसे भी जेब में रख लिया, फिर जेब में हाथ डालने लगा तो जग्गी बोला, रहने दो बड़े भाई, आजकल छोटे की बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। 10 का नोट आपकी जेब में तो होगा नहीं, चलो इनाम उधार रहा। हाँ ये भी ठीक है, मुस्कुरा कर बोला अरमान। अमेरिका से आकर तुम्हारी गर्लफ्रेंड टीचर? बोला विक्रम सिंह। ये कोई बात बनी? सज्जन सिंह को मुखातिब होकर उसने पूछा। क्यों सज्जन? हाँ ये तो कोई बात नहीं बनी, सज्जन बोला। चलो नहीं बनी तो हम बना देंगे, बोला जग्गी। फिर उसने पूछा विक्रम सिंह से, बापू आप कह रहे थे आपकी बेटी भी टीचर है? हाँ बेटा वो भी टीचर है, कहा विक्रम सिंह ने। रोज़ 60 लाख की कार में 60 किलोमीटर जाती है, 60 किलोमीटर आती है। सोचो अगर किसी ने कार के लालच में तेरी बहन को, और बेटा देखो अभी अभी तुमने मुझे बापू कहा ना, इस लिहाज से मेरी बेटी तुम्हारी बहन होगी कि नहीं? लो बापू आपने तो मेरा दिल जीत लिया। आपको पता है मेरी एक बहन थी ना? मुझे तो नहीं पता, चलो तुमने बता दिया। अब वो कहाँ है? पता नहीं, कुंभ के मेले में बिछड़ी, आज तक नहीं मिली। मैं उसके लिए
रसमलाई लेने गया था, वापस आया तो मेरी प्यारी गुड़िया जैसी बहना, जिसे मैं कंधे पर बिठाकर रोज़ नहर पर सैर करने जाया करता था, पता नहीं कौन उसको उठाकर रफू चक्कर हो गया। चलो बेटा, अब तुम्हें बैठे बिठाए एक बहन मिल गई। अगर एक नज़र मैं अपनी नई नई बहन को देख लेता तो, बोला जग्गी। तभी बाहर से विक्रम की बेटी रानू का प्रवेश होता है। सभी उसे देखकर चौंकते हैं। अपनी बेटी को वहाँ देख रानू से पूछता है विक्रम सिंह, बेटी तुम यहाँ? हाँ पापा जी, मुझे आना पड़ा, रानू ने जग्गी की ओर इशारा करके उत्तर दिया। इस लड़के की वजह से। इस लड़के की वजह से? चौंका विक्रम सिंह। हाँ पापा। रानू की बात सुनकर खुश हो गया श्याम सिंह। बोला, मैंने आप सबको बताया था ना, इस महाशय ने दावन कर इनकी लड़की को छेड़ा था, बदतमीजी की थी। हैं बेटा? पूछा विक्रम सिंह ने। मुझे तो कोई बदतमीजी नहीं लगी, जवाब दिया रानू ने। लो बहन जी, श्याम सिंह हैरान होकर बोला, आपको बदतमीजी नहीं लगी? जग्गी की ओर उंगली कर बोली रानू, ये इतनी भोली भाली सूरत वाला आपको लगता है कोई बदतमीजी करेगा? ये सुनकर भावुक सा बनने का विनय करते बोला रानू को जग्गी, बस कर बहना, अपने बड़े भाई को रुलाएगी क्या? ओ तो लो बहना, श्याम सिंह रानू को बोला, इसने आपको वो क्या है जफ्फी डालकर कहा नहीं था कि तुम तो क्या? त्योरियाँ जलाकर पूछा रानू ने कि आप इसकी घरवाली हैं। रानू का ये सुनकर ब्लड प्रेशर हो गया हाई। पूरे गुस्से से बोली, ओ मिस्टर, क्या बकवास करते हो? इस बेचारे लुटे बंजारे ने तो इमोशनल होकर कहा था मुझे कि मैं इसकी कुंभ के मेले में कोई छोटी बहन जैसी हूँ। विक्रम सिंह भी यह सुनकर भावुक सा हो गया और उसने पूछा जग्गी से, मेरे नए नए बने बेटे, तूने अपनी इस कुंभ में कोई बहन जैसी मेरी बेटी को यही कहा था? बापू कहो तो मैं तुम्हारी कसम खाऊं। ना बेटा, मेरी कसम तो क्यों खाएगा? मैं मान गया तेरी बात है। अब तो बेटा तू अपनी बहन की जल्दी जल्दी बदली करा। तेरी ये बहन बताया था ना, 60 लाख की कार में 60 किलोमीटर जाती है, 60 किलोमीटर आती है। हाँ, कितना तेल लगता होगा? जग्गी बोला, मैं अपनी बहन की बदली पक्का करवाऊंगा। बापू ये बताओ, कहीं 16 साल पहले आप कुंभ के मेले में स्नान करने तो नहीं गए थे? मैं तो नहीं गया था, बोला विक्रम सिंह। हाँ, मेरी पत्नी ज़रूर जरकी थी। जिधर कुंभ का मेला लगता है, सज्जन सिंह की ओर मुड़कर सज्जन सिंह से पूछा विक्रम सिंह ने, सज्जन सिंह, ये कुंभ का मेला उधर ही लगता ना जिधर की तेरी जागीरदारनी थी? हाँ जी, जागीरदारनी मुझे बताया करती थी जब वो जिंदा थी कि कुंभ का मेला उनके घर के पास ही लगता था और वो जलेबियाँ खाने मेले में जाया करती थी। तब तो आंटी जी को, मतलब बेबे जी को, बोला जग्गी, मेरी ये बहन रसमलाई का ढूंढा उठाए भैया भैया करती मिली होगी। चल बेटा, इन बातों को जाने दे, बोला विक्रम सिंह। अब जब तूने मेरी बेटी को अपनी बहन मान ही लिया है तो इसकी बदली करा। हाँ, मेरा फ़ोन नंबर नोट कर। वैसे तो यहाँ रेलवे स्टेशन के पास मेरी 1200 गज की एक कोठी है, लेकिन ज़्यादातर मैं अपने गांव रसूलगढ़ में ही रहता हूँ। गांव आकर किसी से भी पूछ लेना, वो तुम्हें अपने आप हमारी हवेली में छोड़कर आएगा। ये मेरी बहन भी गांव में रहती है? नहीं, ये तो शहर में रहती है। पर तू ये क्यों पूछ रहा है? अपनी बहन से राखी के दिन राखी भी तो बंधवानी है। चलो, राखी तो भी बहुत दूर है, मैं बता दूंगा। चल, मेरा नंबर नोट कर। हाँ जी, लिखवाओ। मगर उससे पहले एक बात है बापू जी, आप भी सुन लो, बोला जग्गी। हाँ बोल बेटा। एमएलए साहब ने कल ही मुझे ताज़ा सीख दी थी। एमएलए साहब? हाँ जी, उन्होंने दी थी सीखी है। ये हम जनाब तो क्या खाकर किसी को सीख देंगे, बोला जग्गी।
बेटा बोलो क्या सीखती वो? उन्होंने कहा था जिससे काम हो, अगर वो मिल जाए तो उसे पकड़ कर उसकी खूब सेवा करो, अगर चूके तो पता नहीं वो किस गली से निकल जाए। अब जैसे मैं हूँ, मेरी सेवा नहीं हुई, मेरा क्या पता किस गली से निकल जाऊँ और फिर ढूंढने पर भी ना मिलूँ। बेटा सेवा पानी तो हमारे गांव आना, बोला विक्रम। अभी वो कहते हैं ना, थोड़ी बहुत साई की रकम। सुनकर मुस्कुराया विक्रम सिंह। उसने जेब में हाथ डाला और कुछ रुपए जग्गी को दिए। मानी मन सोचने लगा श्याम सिंह, बड़ा चालू पुर्जा है ये, मुझे तो ठगा ही था, जागीरदार को भी नहीं छोड़ा। विक्रम सिंह ने जग्गी को अपना फ़ोन नंबर लिखवाया और फिर उठते हुए अमन की ओर मुड़ा। बोला, अच्छा थानेदार साहब, अब हम चलें? हाँ, एमएलए साहब से वो समझ गया साहब, चिंता ना कीजिए, मैं आपके बारे में ज़रूर बात करूँगा। कौन सी बात? जग्गी ने पूछा। बापू मुझसे कहो। छोटे भाई, बोला अमन, कुछ काम हमारे ऊपर भी छोड़ दो। अभी तुम अपनी बहन की बदली करवाओ, फिर बेटा आपसे और काम मिलेंगे, बोला विक्रम सिंह। हाँ, हमारे गांव चक्कर जरूर लगाना, कहकर रानू और सज्जन के साथ विक्रम सिंह चला गया। बाहर जाकर जीप में बैठने लगा तो सज्जन सिंह की ओर मुड़कर बोला, ये थानेदार कुछ ज़्यादा ही नहीं हाँक रहा था? मुझे भी ऐसा ही लगा, बोला सज्जन सिंह। चलो, यहाँ आने का एक फ़ायदा तो हुआ। उसका क्या नाम बताया था उस लड़के का? जगमोहन उर्फ जग्गू, बोला सज्जन। हाँ, वो मिल गया। अगर उसने रानू की बदली करवा दी तो अपनी टिकट के लिए भी कहेंगे उसे। इसके साथ ही जीप चल पड़ी। उधर थाने में जग्गू बोला अमन से, बड़े भाई अब हम भी चलें? जग्गू की बात यह सुनकर बोला अमन, अच्छा साले साहब, आप चलिए। लो बड़े भाई, आप तो मुझे गालियाँ निकालने लगे। गाली नहीं, देख, मेरी बिल्लौरी आँखों वाली तेरी बहन है ना? हाँ है, तो फिर वो बनेगी हमारी थानेदारनी। फिर तुम हुए ना हमारे साले साहब। अब साले साहब हमारी बिल्लौरी आँखों वाली की बदली करवाओ तो आपको माने, समझो वो तो हो गई। सुनकर अमन श्याम सिंह की ओर मुड़ा और बोला, जा उस बंगाली होटल पर हमारे साले साहब को ले जा और विस्की के साथ चिकन छका कर ला और मेरे लिए चिल्ली चिकन पैक करवा लाना। श्यामलाल ने पैसे मांगे तो अमन ने आंखें तरीर कर कहा, आगे कभी पैसे दिए हैं जो आज देंगे? उस बंगाली होटल वाले को बोल देना ये हमारा साला है, हमारा नाम ही एटीएम कार्ड है। चल अब जा। और जग्गी जाता हुआ अपने आप से बोला, ये पावर भी क्या चीज़ है जिसने एक को डराकर मुझे अपना छोटा भाई बना लिया। एक ने अपने मतलब के लिए मुझे अपना बेटा बना लिया। अच्छा फार्मूला हाथ लगा, अब जगह जगह नहीं भटकेंगे। तो जनाब यहाँ करीब 5 वही ख़त्म, 6 कहेंगे कल को। तब तक नमस्कार।